नरमुंडो किया। मंदिर के बीचों बीच एक तालाब बनाया गया है, जिसकी मान्यता है कि मंदिर जहां स्थित है वहां शमशान हुआ करता था और शव को जलाने के बाद लोग इसी तालाब में स्नान करते थे। बेतिया महाराज हरेंद्र किशोर खुद एक बड़े तांत्रिक थे, लिहाजा राजा ने तंत्र विद्या से इस मंदिर की स्थापना की थी और पूजा अर्चना करने के लिए मिथिला के ब्राह्मणों को यहाँ पर बसाया गया था। साथ ही मंदिर परिसर में ही ब्राह्मणों के रहने की व्यवस्था की गई थी, जो आज भी देखने को मिलता है और मंदिर में पूजा अर्चना मैथिली ब्राह्मण ही किया करते हैं। इस मंदिर की स्थापना 5 भागों में की गई थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंचवाहन की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मान्यता है कि देवी देवता जब निकलते हैं वो अपने अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सिर्फ इसी मंदिर में दक्षिण मुखी गणेश जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। इसके अलावा मुख्य मंदिर में मां काली के साथ उनकी बहन महाकाली की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे देखते ही भक्तों का मन प्रसन्न हो जाता है। इस मंदिर का सबसे अहम हिस्सा है 64 जोगिनी माता का मंदिर। ये माताएं माँ दुर्गा की शक्तियों का अंश हैं, जो अलग अलग विभक्त होकर अलग अलग रूपों में माँ का सहारा करती हैं। जब राक्षसों ने माँ दुर्गा को ललकारा था, तो यही 64 माताएं एक होकर माँ दुर्गा में समाहित हुई थीं, जिसके बाद माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार कर दिया था। बात अगर धार्मिक दृष्टिकोण की करें तो सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की ये है, जहाँ शिवालय है वहाँ हरात्मक महादेव का शिवलिंग स्थापित है और उसके आगे पंचमुखी महादेव का शिवलिंग, जिसका मंदिर सिर्फ एक पत्थर को काटकर बनाया गया है और उसके ठीक सीध में तालाब के उस पार माँ काली की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। यानी हरात्मक महादेव, पंचमुखी शिवलिंग और माँ काली तीनों सीध में हैं। साथ में अहम ये कि इसके बगल में पशुपतिनाथ का शिवलिंग है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है, क्योंकि पशुपतिनाथ का शिवलिंग सिर्फ नेपाल के काठमांडू में ही स्थित है। ये तीनों मूर्तियाँ यानी हरात्मक महादेव का शिवलिंग, पंचमुखी महादेव का शिवलिंग और माँ काली की जो प्रतिमा है, बिल्कुल एक सीध में है। वैसे तो पूरे साल भर इस मंदिर में धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन नवरात्र में यहाँ माँ की विशेष पूजा होती है। तंत्र विद्या से पूजा करने वाले विद्वान माँ दुर्गा की साधना करते हैं और वैदिक विधि से पूजा करने वाले वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना। मंदिर के पुजारी की माने तो 10 महाविद्या की प्रतिमा के साथ माँ काली कहीं स्थापित नहीं है। पूरे भारत में एक यही स्थान है जहाँ 10 महाविद्या के साथ महाकाली और महाकाल विराजमान है। बात अगर माँ के लिए चढ़ने वाले प्रसाद की करें तो यहाँ का जलेबी और नारियल प्रमुख प्रसाद है। 10 महाविद्या की प्रधान भगवती माँ काली होती है, नव दुर्गा की प्रधान भगवती दुर्गा होती है। तो नव दुर्गा और 10 महाविद्या दोनों एक साथ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, एक जगह। शारदीय नवरात्र में यहाँ का नजारा बड़ा ही मनमोहक होता है। माता का भव्य श्रृंगार किया जाता है। दूर दूर से भक्त माता के दरबार में आते हैं, माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों के लिए ये कालीधाम मंदिर बहुत पहले से ही काफी आकर्षण का केंद्र रहा है। लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र इस धाम के बारे में ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के समय में अगर कोई सच्चे मन से माँ से कुछ मांगता है तो माँ अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करती है। माता के दरबार के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। माता का दरबार में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो लिए चलेंगे आपको कुछ और शक्तिपीठ और सिद्धपीठों में, जहाँ पर माँ के साक्षात दर्शन होते हैं।